बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान को बड़ी अहम बैरूनी हिमायत जो है वो मिल चुकी है। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ना सिर्फ हिमायत बल्कि शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद और GHQ को पीछे हटने का पैगाम। ये मामला क्या है, अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आज शाम 4 बजे सारी की सारी जो गेम है वो कैसे उलट गई है। मामलात इस वक्त तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान के हक़ में इस वक्त जा रही हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें इस पर डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और सबसे बड़ी और अहम खबर इलेक्शंस के हवाले से कि क्या इलेक्शंस 2023 में होंगे या इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ व्लॉग का। और मामला ख़बर कुछ इस तरीके से है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ा अहम जो पैगाम है वो आया है। और ये पैगाम बेसिकली एक वफ़द गया है यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, और वहाँ पर कुछ गुफ्तगू हुई है। और ये बड़ी अहम जो गुफ्तगू है वो यूरोपीय यूनियन के बड़े सीनियर मेंबर हैं। और इनका नाम जो है वो एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ, गैलर जो है वो इनका माइकल गैलर जो है, इनके साथ ये गुफ्तगू हुई है। और इनकी जानिब से इस गुफ्तगू में कुछ अहम जो मैसेजेस हैं वो दिए गए हैं। कामरान यूसुफ सीनियर सहाफ़ी हैं, वो चूँकि वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें जो कि उनकी जानिब से बताए गए हैं कि माइकल गैलर ने जो है वो क्या कहा है। माइकल गैलर का आपको पहले बताता चलूँ। एक तो नाजरीन वो इलेक्शन ऑब्ज़र्वर हैं, यानी कि जब भी किसी मुल्क में इंतखाबात वगैरह होते हैं या किसी मुल्क को छोड़ें पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो यूरोपीय यूनियन अपना वफ़द भेजता है। और लास्ट 3 इंतखाबात में, यानी कि 2008, 2013 और 2018 के जो इंतखाबात हुए हैं, इनमें माइकल गैलर जो हैं वो बतौर जो एक वफ़द आया था ऑब्ज़र्व करने के लिए इलेक्शन, उसमें मौजूद थे और बतौर सरबराह जो है वो मौजूद थे। अब उनकी जानिब से एक मैसेज या मैसेज इसको समझे उनकी जानिब से दिया गया है। एक तो ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस मरतबा के इंतखाबात के लिए यूरोपीय यूनियन को जो दावत है वो नहीं दी। जब भी आपने अपने इंतखाबात के हवाले से उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करवाना हो, यानी कि ज़ाहिर सी बात है ये वफ़द आता है और ये फिर ये देखता है कि जो इंतखाबात हैं वो कितने ज़्यादा साफ़ और शफाफ हैं, उसके ऊपर फिर अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो जारी करता है। और ये बड़ा ज़रूरी भी जो है वो होता है। तो बहरहाल हर मरतबा जो दावत है वो दी जाती है, और ये दावत 6 महीने या 3 महीने, क्योंकि 2 चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, एक जगह पर 6 महीने और एक जगह पर 3 महीने रिपोर्ट हो रहा है। तो बहरहाल 6 या 3 महीने पहले बताया जाता है कि या दावत दी जाती है कि आप पाकिस्तान में आएँ, इस वक्त में जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं। और जो वफ़द है वो फिर विज़िट करता है और उनको पोलिंग स्टेशन में और इलेक्शन कवरेज की इजाज़त होती है, और वो फिर अपनी जो एक रिपोर्ट है वो पेश करता है। एक तो ये चीज़ है कि इन इंतखाबात में जो वफ़द है उनको अभी तक दावत नहीं दी गई, और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि चूँकि दावत भी नहीं दी गई और फिर अब वक्त भी बहुत ऊपर हो चुका है। अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, इवन कि अगर मार्च में भी अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो उस सूरत में भी जो वफ़द है वो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है, और इसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर पिंडी वालों के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो कही है। और बरह रास्त नाम तो नहीं उनकी जानिब से किसी का लिया गया, लेकिन पिंडी का जो जिक्र है वो उन्होंने किया है। इसमें वो ये कहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडर है, जो सियासी लीडर है, वो अवाम का जो मुंतखब करदा नुमाइंदा है वो ही आए और वही जो हुकूमत है वो करे, और कोई तीसरी कुव्वत जो है वो ये इसमें जो है वो हुकूमत ना करे या इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो ना करे। और इस पर जो उनकी जानिब से पिंडी के हवाले से नाम लिया गया, उन्होंने ये कहा कि पिंडी में बैठकर कोई ऐसा फ़ैसला ना हो कि कौन इन इंतखाबात में आएगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या कौन
जो है इलेक्शन जीतेगा, कौन क्या करेगा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि पिंडी में बैठकर कोई ये जो फैसला है वो ना करे, ये उनकी ख्वाहिश है। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है, इसको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इवन कि इमरान खान साहब जो बहुत खुलकर बातचीत भी कर रहे हैं, अपने खिताबात के ज़रिए भी यही तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं कि इलेक्शन करवाए जाएँ और साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये बात सिर्फ अब यहाँ तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये जो गुफ्तगू है वो हो रही है। और माइकल गैलर जैसा बंदा जो कि इलेक्शन जो कि वक्त में मौजूद और सरबराही भी और सीनियर मेंबर हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, आखिरी 3 इलेक्शंस वो पाकिस्तान में जो है वो कवर कर चुके हैं, उनकी जानिब से ये बात कहना तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी मायने खेज़ बात है। डायरेक्टली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पिंडी का नाम लिया, तो आप समझ जाएं कि ये जो मामला है उनका किस तरफ जो इशारा था। फिर इसके अलावा कामरान यूसुफ साहब जो हैं वो इस मुलाकात और गुफ्तगू के हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ जो है वो बताते हैं, और ये भी उन्होंने ज़ाहिर सी बात अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर ये बताया कि उन्होंने इमरान खान का भी इस सारे मामले में सूरत हाल में नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका जो एक इशारा था या जो दबे लफ्ज़ों में उन्होंने जो गुफ्तगू की इनडायरेक्टली, उसमें उन्होंने उनका जो इशारा था वो यही था कि जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें भी जो इस वक्त पाकिस्तान में भी मामला चल रहे हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नाअहल जो है वो करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है, तो इस तरह से भी जो मामला है वो नहीं होना चाहिए और साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो होने चाहिए। तो ये एक जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब यहाँ पर अपनाए हुए थे और उसके ऊपर इमरान खान साहब और बहुत सारे लोग गुफ्तगू डिस्कशंस भी जो चल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक मामला नहीं रहा, वो अब यूरोपीय यूनियन जैसे एक अहम जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पहुंच चुका है और वहाँ से भी यही जो मैसेजिंग है या इसी तरह के, ज़ाहिर सी बात है आप गुफ्तगू करते हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि वो सहाफ़ी जो है फिर ज़ाहिर सी बात है रिपोर्ट आगे करते हैं, तो मकसद यही है कि जो एक मैसेज है वो उनकी जानिब से पहुँचाया गया है। फिर मामला यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जो एक IMF का वफ़द है उसने भी इमरान खान की एक किस्म से जो इस वक्त एग्जिस्टेंस है और असल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पूरी मुल्क की नुमाइंदा जमात और वाहिद जमात ने ये एक्सेप्ट कर लिया है, IMF ने भी। और IMF आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहा है, IMF का वफ़द ज़मान पार्क में। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम तो हो चुका है, लेकिन कोई एक थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है वो टाइमिंग हो जाती है। 4 बजे का वक्त था मुलाकात का, हो सकता है कि वफ़द पहुंच गया हो, लेकिन आज ये जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से IMF के वफ़द ने करनी है और IMF के वफ़द ने ख़ुद अप्रोच किया इमरान खान साहब से और उनसे जो मुलाकात है वो IMF का वफ़द करेगा। अब देखें, एक IMF का वफ़द है जो कि कर्ज़ दे रहा है। अभी जो स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से ख़बरें सामने आई कि $3 अरब पाकिस्तान को अगले 9 माह के अंदर दिए जाएंगे, तो हुकूमत के साथ मुआहदा, आखिर ये जो वफ़द है हुकूमती सतह को छोड़कर कैसे इमरान खान से, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं है, उनसे मुलाकात कर रहा है। और सबसे अहम बात यह कि उस मुलाकात में, उस गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है माशी हवाले से वो भी मौजूद होगी। तो आखिर IMF उनसे क्यों मिलना चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं, इमरान खान साहब की एग्जिस्टेंस को मानते हैं और वो इसमें भी एक पैगाम भी है बहुत सारों के लिए कि देखें अभी भी जो है वो एक कहें कि सेंटर पॉइंट इमरान खान को ही माना जा रहा है, या पूरे मुल्क की जो जमात है, नुमाइंदा जमात, वो इमरान खान को जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसी वजह से ये जो अहम मुलाकात है वो भी हो रही है। अब इस मुलाकात के अंदर असल ख़बर ये है कि इस मुलाकात के अंदर कहा क्या जाएगा, क्या गुफ्तगू होगी। तो सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उनकी जानिब से ये एक ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि स्टाफ लेवल मुआहदे के बावजूद IMF के तहफ़्फ़ुज़ात प्रोग्राम का सितंबर और दिसंबर में जायज़ा लिया जाएगा। यानी कि अभी भी स्टाफ लेवल मुआहदे के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सितंबर और दिसंबर में इसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। प्रोग्राम पर PDM हुकूमत निगरान और नई मुंतखब हुकूमत भी अमल करे, ये IMF का कहना है। फिर इसके अलावा आलमी मॉनिटरी फ़ंड का वफ़द आज शाम ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से भी मुलाकात करेगा। यानी कि उनका ये कहना है कि नेक्स्ट जो हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत तो जाने वाली है, तो अगली निगरान हुकूमत और फिर उसके बाद जो हुकूमत बनेगी तो वो भी इस मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, वो इस वजह से मिलना चाहते हैं। अब अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं है,
तो IMF को ये कहाँ से पता चल गया कि इमरान खान जो है वो अगली हुकूमत बना लेंगे और हमें उनसे मिलना चाहिए और उनसे भी यकीन दहानी लेनी चाहिए कि नहीं वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये मुआहदा हो और आगे चल सके, और ये वाले जो 9 माह के लिए $3 अरब वो जारी करेंगे तो ये भी वो जारी कर दें। तो वैसे भी इस वक्त सब ही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर्वेज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इमरान खान एक भारी अक्सरियत के साथ, 2/3 अक्सरियत मैं तो कहता हूँ कि उसके साथ वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी वापसी होगी। और इमरान खान का जो ये कहते थे कि हम क्रॉस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी इमरान खान को इन्होंने मज़ीद प्लस ही किया है। और आप देखेंगे कि अभी ये जो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे महाज़ों पर चेंज होना शुरू हुई है, ये आप देखेंगे कि इलेक्शन के अंदर 360 डिग्री चेंज होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस वक्त ये हुकूमत जा चुकी होगी, निगरान सेटअप होगा, इलेक्शन होंगे, और जो ये ताकत का इस्तेमाल इस वक्त मुबैना तौर पर हो भी रहा है तो फिर ये मामलात नहीं होंगे, तो 360 चेंज होगा और इमरान खान साहब कम बैक करेंगे। इसके साथ ही इमरान खान साहब के हवाले से ही एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि आज इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, और इस दरख्वास्त के मुताबिक बेसिकली लतीफ़ खोसा साहब है, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, और इसमें कहा गया कि इमरान खान के अगेंस्ट पंजाब में जितने भी सारे मुकदमात हैं वो सारे के सारे मुकदमात यकजा कर दिए जाएँ और उनको एक ही अदालत के अंदर सुना जाए, क्योंकि इस तरह से आज भी इमरान खान साहब अदालत में थे, कल भी थे, फिर इसके अलावा लास्ट 2 डेज़ बिफोर वो इस्लामाबाद में भी आए। तो सारे ही मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो चल रहे हैं वो अब हर रोज़ ही कोई दर्जनों जो ज़मानतें हैं वो उनके लिए अदालतों से वो रुजू करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त थी, और ये दरख्वास्त के ऊपर समात भी आज हुई है। बहरहाल अभी तक कोई फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन ये दरख्वास्त भी हो गई है और इसकी जो समात है वो भी आज हुई है, और लतीफ़ खोसा साहब ने ये जो दलाइल हैं वो भी दिए हैं कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं इनको यकजा कर दिया जाए और एक ही अदालत के अंदर चलाया जाए। और इमरान खान साहब जो है वो अभी भी फेस कर रहे हैं, मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं, बार बार वो कहते हैं कि मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, तो वो इन तमाम तर मुकदमात को फेस करेंगे। आगे चलकर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो एक कॉल दी थी फ्राइडे वाले दिन जो स्वीडन वाक़या हुआ, जो बेहुरमती की गई कुरान मजीद की, तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने एहतजाजी कॉल दी थी इस वाक़े के ख़िलाफ़। तो इस पर फ्राइडे को इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद उस तरह से लोग ना निकल लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग बड़ी तादाद में इमरान खान की इस कॉल के ऊपर निकले हैं और पूरे मुल्क में निकले हैं। कुछ फुटेजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर जो है वो करना चाहता हूं, तो ये आप थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जो है वो मोड़ने की कोशिश करता हूं, आपको नज़र आए। तो ये कुछ फुटेजेस हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ये पेज है, ये आप देखें कि ये वो एहतजाज हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर स्पेस नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकले हैं। और ये जो जिस जगह पर ये एहतजाज है वो है जी लोअर दीर। तो ये लोअर दीर की कॉल के ऊपर ये सॉरी इमरान खान की कॉल के ऊपर ये लोअर दीर से कुछ इमेजेस हैं जहाँ पर ये जो एहतजाज है वो हुआ है। फिर इसके अलावा ज़िला खैबर की ये नीचे जो है वो कुछ फुटेजेस हैं, ये भी मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ज़िला खैबर से ये एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर जो है वो निकले हैं और इन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के जो झंडे हैं वो उठा कर रखे हुए हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि जिस तरह से जो सख्ती हुई या जो सूरत हाल हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसमें ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद PTI वाले ना निकलें, अपने झंडे ना उठाएं, क्योंकि सूरत हाल तो ये भी होगी थी कि जो भी PTI का झंडा भी उठा रहा था तो उसको भी पकड़ कर जो है वो ले जाते थे। तो बहरहाल इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकले हैं और मेरे ख़्याल से निकलना भी इस हवाले से लोगों को चाहिए था। इसके साथ ही 9 मई के हवाले से भी एक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और वो ख़बर एक किस्म की तस्दीकी ख़बर है। आप जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं आपको याद होगा कि मैंने आपको कोई ईद से पहले ये ख़बर दी थी। प्रोसीडिंग बेसिकली मैंने अदालती रिपोर्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है जी कि ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। तो इस पर आज ये जियो न्यूज़ की जानिब से भी ये ख़बर लगाई गई है ज़राए से, और ये इन्होंने इसमें लिखा है जी कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों मुलविस ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमा ना चलाने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। 2 ख़बरें इलेक्शंस के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और इलेक्शंस के हवाले से ख़बर ये है
कि इस वक्त बहुत सारी जगहों के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है कि शायद जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त के ऊपर ना हो, असम्बलियाँ अपने वक्त पर तहलील हो जाएंगी 2023 अगस्त में, लेकिन उसके बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा या निगरान सेटअप जो भी होगा, तो फिर उनके जो शायद 60 या 90 दिन हैं वो पूरे ना हो और मामला अगले साल तक चला जाए और शायद 2024 तक भी चला जाए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं ये इतना आसान नहीं है कि इस तरह से चीज़ों को आगे ले जाया जाएगा। ये जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो ये माइकल गैलर हैं, इनका ये जो बयान है और फिर इसके अलावा IMF का इमरान खान साहब से रब्ता कर मिलना, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कितना प्रेशर है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल मोहम्मद फैज़ान खान है, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये एक ट्वीट करते हैं और इसमें ये लिखते हैं निज़ाम की तब्दीली बहुत जल्द और ये पार्लिमानी निज़ाम के ख़ात्मे, सदारती निज़ाम या फिर टेक्नोक्रेट टाइप सेटअप के क़याम की सूरत में हो सकती है। तो अपनी ट्वीट की के ज़रिए एक इशारा इनकी जानिब से भी इसी तरह के सेटअप का दिया गया। इनको कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और पॉलिटिकल बीट चूँकि करते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, हमारे कोलीग भी हैं, तो इनकी जो ख़बर है उसके ऊपर आप जो है वो इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। फिर इसके साथ ही दूसरी दलील में लतीफ़ खोसा साहब ने एक शो में ये बयान दिया है और उनका बयान भी मैं आपके सामने पढ़कर जो है वो रख देता हूँ। उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन 2023 में इलेक्शन 2023 में ही नहीं, शायद 2024 में भी ना हो। 12 अगस्त को हुकूमत फारिग हो जाएगी, फिर निगरान सेटअप बनेगा। पंजाब और KP की तरह वफाक में भी निगरान हुकूमत के 60 या 90 दिन पूरे नहीं होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये बात कही जा रही है तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा, उसी बेस पर वो ये बात भी कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। शहबाज हुकूमत, इनके ऊपर तो खैर वैसे ही अवाम ने अदम एतमाद किया हुआ था और अब एक किस्म का आप कह लें कि जो IMF है उन्होंने भी अब अदम एतमाद कर दिया है। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।